नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी थी। कल इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सेशन होगा। आज के सेशन की हाइलाइट्स आपको बता देते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का होकर बंद हुआ है। रिकॉर्ड ऊंचाई मार्केट ने आज एक बार फिर से छुई और उसके बाद थोड़ा प्रेशर बना और मुनाफा वसूली देखने को मिली। निफ्टी बैंक में 3 दिनों की तेजी के बाद गिरावट रही। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स भी जो लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा था, वहां भी थोड़ी सॉफ्टनेस आज के सेशन में आती हुई दिखी है। लेकिन ऑटो इंडेक्स, जहां पर पिछले 11 से 12 दिनों में हमने लगातार तेजी देखी थी, वहां पर थोड़ी सी सॉफ्टनेस एक बार फिर से आती हुई दिखी। आज के सेशन की जो की हाइलाइट्स है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं यतिन से, उसके बाद आपके सवालों को करेंगे शामिल। यतिन, बताइए आज के सेशन का क्या की एक्शन था? बिल्कुल, और हम लोग तो राह ही देख रहे थे लगभग आज निफ्टी 13,000 के पार चली जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली और ग्लोबल क्यूज लेते हुए हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग थी ऊपरी स्तरों से। और इसका मेन कल्प्रिट, जैसे कि आपने बताया, बैंकिंग स्टॉक्स थे, क्योंकि बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा कमजोरी देखी गई। लगभग 850 पॉइंट की डिक्लाइन हमने निफ्टी बैंक पे देखी। इसके अलावा जो दूसरे शेयर्स गिरे उनमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन सभी लार्ज कैप फ्रंटलाइन बैंक्स का नाम था जो निजी क्षेत्र से थी। लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है आज सरप्राइजिंगली आईटीसी से आया। आईटीसी में हमने तेजी देखी। टीसीएस वेदांता भी अच्छी तेजी के साथ आज उन्होंने क्लोज दिया। और मिड कैप जो सेगमेंट है मार्केट का, वो भी काफी एक्टिव था, तेजी में था। तो बैंक्स को छोड़ के मार्केट में ओवरऑल जो पॉजिटिवनेस थी वो बहुत बेहतरीन थी। लेकिन जैसे कि हमने कहा, 850 पॉइंट निफ्टी बैंक का करेक्शन आज मार्केट को भारी पड़ा। तो ये तो आपने यतिन बड़ी बातें बताई हैं मार्केट्स की, लेकिन सेगमेंट्स बताइए या फिर सेक्टर्स बताइए जहां पर सबसे ज्यादा तेजी या फिर थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो देखिए, अगर आप निफ्टी गेनर्स की बात करें तो आईटीसी एक जोकर इन द पैक था, क्योंकि यहां हमने बहुत दिनों बाद तेजी देखी, अच्छी तेजी देखी। लगभग 2% की अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हमने यहां अपमूव आते हुए देखा। इसके अलावा पावर ग्रिड, एनटीपीसी, जो सरकारी पावर कंपनीज हैं, वहां हमने अच्छा खासा अपमूव आते हुए देखा। वेदांता में लगभग 3% की हमने तेजी आते हुए देखी। अगर आप लूजर्स की बात करें तो ज्यादा करके यहाँ बैंक्स हमको देखने मिले, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, यहाँ हमको लगभग 4% का कट आते हुए दिखा। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों में लगभग 2% की गिरावट थी। अच्छा, दूसरी जो सरकारी कंपनीज थी वहां भी हमने डिक्लाइन देखा। तो चाहे वो एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पीएनबी हो, इन सभी पीएसयू स्टॉक्स में भी काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली। एसबीआई में लगभग 12 रुपए का करेक्शन आया, लगभग 5% नीचे वो शेयर बंद हुआ। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, मिड कैप मार्केट काफी एक्टिव था, बहुत ही बेहतरीन तेजी वहां देखने को मिली। तो चाहे वो इंडिया सीमेंट हो, स्पाइस जेट हो, वैरॉक इंजीनियरिंग हो या लेमन ट्री हो, सभी में हमने डबल डिजिट गेन आते हुए देखा। इंडिया सीमेंट में लगभग 13.5% की तेजी, और स्पाइस जेट लगातार हम सीएनबीसी आवाज पे हमारे दर्शकों को अवगत करा रहे हैं फंडामेंटल बेसिस पे, यहां भी हमने लगभग 12% की तेजी देखी। तो ये था आज के मार्केट का पूरा एक्शन और साथ ही आज के मार्केट के आपको संस्थागत निवेशकों के आंकड़े बता देते हैं। एफआईएस की ओर से लगातार हमने खरीदारी देखी है। आज भी अगर पिछले सेशन से कंपेयर करें तो क्वांटम भले कम रहा है, लेकिन बाइंग उनकी ओर से हुई है। कैश मार्केट में भी लगभग 1180 करोड़ की, डीआईएस ने मुनाफा समेटा है 2854 करोड़ का। लेकिन एक स्टॉक जो फोकस में रहेगा कल, उस पर बात करते हैं, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। दरअसल रिलायंस रिटेल ने फंड जुटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। प्रेस रिलीज में कंपनी ने बताया है कि उसने 10.09% हिस्से के लिए 47,265 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं और कंपनी को निवेश की रकम मिल गई है और शेयर ट्रांसफर का काम भी पूरा हो गया है। देश के रिटेल सेक्टर में यह सबसे बड़ा निवेश है और निवेश की प्रक्रिया सिर्फ 2 महीने में पूरी कर ली गई है। और रिलायंस रिटेल में निवेश करने वालों में दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर्स शामिल हैं, जिसमें सिल्वर लेक पार्टनर्स, केकेआर, मुबादला, एडीआईए, जीआईसी, टीपीजी, जनरल एटलांटिक और पीआईएफ शामिल है। क्विक अपडेट यतिन से भी ले लेते हैं इस डेवलपमेंट पर। यतिन, यानी अब ये मान के चला जाए, क्योंकि अब तो कंपनी ने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है कि अब जो हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया थी, फंड रेजिंग की प्रक्रिया थी रिलायंस रिटेल में, वो पूरी हो चुकी है और इनफैक्ट कई बड़े नाम ऑलरेडी एसोसिएट हो चुके हैं। देखिए, तो जो ट्रांजैक्शन का क्लोजर होता है और जो रकम की लेन देन होती है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ओवरऑल कंप्लीट कर ली है। तो जो ये छोटे ट्रांजैक्शंस थे, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस थे, वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो इकाई है रिलायंस रिटेल वेंचर्स, और अगर आप देखें तो मल्टीपल प्राइवेट इक्विटी फंड्स के साथ ट्रांजैक्शन हुए थे रिलायंस रिटेल वेंचर्स में। जैसे कि हमने जियो प्लेटफॉर्म्स पे देखा कि किस प्रकार से काफी सारे प्राइवेट इक्विटी फंड्स आए।
तो चाहे वो सिल्वर लेक पार्टनर्स हों, चाहे वो दिग्गज दूसरे सॉवरेन वेल्थ फंड्स हों, सभी के सभी फंड्स के जो ये क्लोजर ट्रांजैक्शन होते हैं वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अंदर KKR हो, मुबादला हो, आरडिया हो, जनरल स्टैटिक हो, या जो PIF फंड जो सऊदी अरेबिया का वो हो, सभी के ट्रांजैक्शन लगभग 47,000 करोड़ के ऊपर के ट्रांजैक्शन लगभग 10% हिस्सेदारी के लिए कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया आपका यतिन, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये प्रेस रिलीज कंपनी की ओर से आई है और जो फंडिंग की प्रक्रिया थी वो रिलायंस रिटेल में पूरी हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों को शो में शामिल करते हैं। और ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपनी क्वेरीज आप हमें भेज भी सकते हैं। आस्था जैन हमारे साथ इनफैक्ट मौजूद भी हैं। आस्था नमस्कार। जो पहला सवाल हमें मिला है वो सूरत से मिला है, हेरिक का। आरती ड्रग्स पर इनकी क्वेरी है। इन्होंने 100 शेयर 751 के प्राइस पर लिए हुए हैं। स्टॉक इनके बाइंग लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो बताइए क्या सजेशन रहेगा आरती ड्रग्स में। गुड इवनिंग दीपाली। सबसे पहले आपको CNBC की पूरी टीम और व्यूअर्स को दिवाली और नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आरती ड्रग्स की यहाँ पे बात करें, काफी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने बाइंग की है। आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें, थोड़ी सी वीकनेस आई है, मेरे हिसाब से अभी भी होल्ड करने जैसा है, क्योंकि चार्ट्स में अभी भी यहाँ पे ट्रेंड वीक नहीं हुआ है। जब तक ये 620 के नीचे नहीं जाता तब तक चार्ट में वीकनेस नहीं देखने को मिल रही है, तो मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं 619 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें जो टारगेट रहेगा वो 770 का रहेगा। 750 की इनकी बाइंग है, तो बिल्कुल लेवल्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तकरीबन 2-3 हफ्ते की अगर बात करें तो होल्ड करने की सलाह रहेगी 619 के स्टॉप लॉस के साथ। होल्ड करने की सलाह है 619 के स्टॉप लॉस के साथ। महेश ने सवाल भेजा है हमें इंदौर से, और सवाल है इनका नवीन फ्लोरिन पर। SMS के जरिए इन्होंने डिटेल्स भेजी है। 1500 की इनकी बाइंग है, 35 शेयर्स इन्होंने नवीन फ्लोरिन के लिए हुए हैं और स्टॉक अब 2600 पर ट्रेड कर रहा है। आज तो इनफैक्ट केमिकल स्टॉक्स में एक्शन था भी तेजी का, लेकिन आज था अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है, अच्छे मुनाफे में भी है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इनका स्टॉक। क्या करें अब? देखिए दीपाली, नवीन फ्लोरिन की बात करें तो एक फंडामेंटल मैं यहाँ पे और कंपनी का शेयर करना चाहती हूँ। फ्लोरिन में ये मैन्युफैक्चरिंग में है और इंडिया में तकरीबन बहुत कम कंपनियां हैं जो कि फ्लोरिन मैन्युफैक्चरिंग में है। और ऑफलेट फ्लोरिन मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी फार्मास्यूटिकल मेजर है, सबने काफी यहाँ पे इंटरेस्ट शो किया है। नवीन फ्लोरिन को बहुत बड़ा फायदा होगा। क्रैम्स बिजनेस से इनके मार्जिन काफी बढ़िया भी आ रहे हैं, तो मेरे सबसे फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट हमने यहाँ पे एक दिवाली पे एज हेम सिक्योरिटीज ब्रोकिंग कॉल भी दिया था, तो 3000 का लक्ष्य तो बिल्कुल हमें यहाँ पे आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से लंबे समय का अगर व्यू रखते हैं तो होल्ड करें 3000 के टारगेट्स के लिए। लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए 3000 के टारगेट्स के लिए। शुभम ने सवाल भेजा है इंदौर से अगेन, और इनका सवाल है डेल्टा कॉर्प पर 131 रुपए 80 पैसे की इनकी खरीदारी है। शेयर्स इन्होंने 200 लिए हुए हैं। आस्था जानना चाहते हैं अब ये क्या करें। डेल्टा कॉर्प 126 पर बंद हुआ है आज, इनके भाव के आसपास, ये थोड़ा सा नीचे है, क्या सजेशन है अब? जी बिल्कुल, आज थोड़ा सा वीक हुआ है, लेकिन इतना भी वीक नहीं है कि मैं इन्हें एग्जिट करने की सलाह दूं। तो बिल्कुल यहाँ पे वेट करने में ही समझदारी रहेगी। होल्ड करने की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें 113 का, 113 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 131 की जो इनकी खरीदी है वो तो बिल्कुल हमें देखने को मिलेगी। इनफैक्ट स्टॉक ने अगर यहाँ पे एक अच्छी चाल दिखाई तो वापस से 140 से 150 तक के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए विकास हैं गाजियाबाद से फोन लाइन पर। विकास जी गुड इवनिंग, बताइए क्वेश्चन अपना। हाँ गुड इवनिंग मैडम। मेरा क्वेरी ये है कि मैं BHEL मैंने 70 रुपए पर शेयर खरीदे हैं 5000, तो क्या करूं, होल्ड करूं या सेल आउट करूं? ये तो बहुत डाउन चल रहा है अभी। आपकी कब की बाइंग है ये अभी 2 साल हो गए। काफी समय हो गया आपको ये खरीदारी। हाँ ठीक है, पूछ लेते हैं। आज था BHEL 70 रुपए की खरीदारी है और 29 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है, तो नुकसान तो है काफी। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए?
दीपाली देखिए, जिस तरह से इन्होंने 2 साल होल्ड किया है, मेरे हिसाब से लंबा समय ये ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अभी मैं इन्हें अगर एग्जिट करने के लिए कहूंगी तो इतना जो पेशेंस है उसका इनको फल मिलेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से एक काम ये कर सकते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी एग्जिट कर जाए और थोड़ी सी क्वांटिटी यानी कि 50% एग्जिट करें, 50% होल्ड करें। स्टॉप लॉस रहेगा 19 का, उसको लेके अपनी पोजिशन को होल्ड करें, बट इंतजार लंबा रहेगा। दूसरी तरफ नुकसान क्योंकि हो रहा है, तो जिस तरह से मैंने कहा नवीन फ्लोरिन मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे पसंद आता है। इनफैक्ट गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स ने भी बहुत बढ़िया चाल दिखाई है और रिजल्ट्स भी काफी बढ़िया थे, तो वहां पे भी एक रुख बना सकते हैं। और बाकी इन्फोसिस हमारी टॉप पिक है आईटी सेक्टर में, तो वो खरीद लीजिए। आपका जो भी नुकसान है बिल्कुल भरपाई होती हुई नजर आएगी भेल में निकलने से। तो 50% लॉस बुक करिए, 50% यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है और इन्फोसिस चाहे तो खरीद सकते हैं। इन्फोसिस खरीदने की सलाह है और स्ट्रैटेजी आपको बताई है आस्था ने बीएचईएल में। थोड़ा मुनाफा, अपना नुकसान आप बुक कर ले, थोड़ी पोजीशन होल्ड रखें और उस पैसे को आप इन्फोसिस में लगाएं। सुनील कुमार सूरत से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सुनील जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम। मैडम मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के 560 शेयर्स हैं, 560 शेयर्स हैं 149.31 पे, तो इसका क्या करना चाहिए? और इंडिया बुल्स हाउसिंग के भी मेरे पास आपके भाव से तो ऊपर है ये स्टॉक। हाँ जी। अच्छा, तो आईबी हाउसिंग 200 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदा हुआ है आस्था, और एमएनएम फाइनेंशियल इनके पास 149 का परचेसिंग प्राइस है। तो एमएनएम फाइनेंशियल तो इनके खरीदारी के भाव से 6 रुपए ऊपर है, तो फायदा इनको हो रहा है। और आईबी हाउसिंग 200 का परचेसिंग प्राइस इन्होंने बताया है। तो बताइए दोनों स्टॉक्स पर क्या व्यू होगा? सबसे पहले अगर एमएनएम फाइनेंस की बात करें दीपाली, तो होल्ड करने की सलाह दूंगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 130 का, 130 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करें। वापस से हमें यहाँ पे जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 170 से लेके 190 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल इनको होल्ड करने की मैं यहाँ पे सलाह दूंगी। दूसरी तरफ इनका सवाल इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में भी था। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें दीपाली, तो जिस तरह से चार्ट्स की यहाँ पे पोजीशन बनी हुई है, मेरे हिसाब से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को भी होल्ड करना चाहिए। ऑल्दो आज की ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी हमने यहाँ पे एक मुनाफा वसूली देखी थी, थोड़ी सी गिरावट भी आई थी, बट मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे मुनाफे में रहेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा तकरीबन 150 के आसपास का। सो 150 149 के स्टॉप लॉस के साथ आईबी हाउसिंग फाइनेंस को भी होल्ड करिए। वापस से अगर तेजी बनी तो स्टॉक ऊपर में हमको 200 तक के स्तर दिखा सकता है। इनफैक्ट 220 230 तक भी ये आने वाले दिनों में दिखा सकता है। ठीक है, आयुष हैं हमारे साथ अब इंदौर से बातचीत करने के लिए। आयुष जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्ते मैम। मैम मैं ये कहता हूँ डॉक्टर रेड्डी के मैंने शेयर ले रखे हैं, 100 शेयर हैं 5400 के लेवल पे, तो उसको होल्ड करें कि क्या करें? डॉक्टर रेड्डीज पर पूछ लेते हैं। आस्था, क्या सजेशन आपका रहेगा? मूवर तो रहा है ये स्टॉक और अभी भी देखिए आप 4700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कुछ फार्मा स्टॉक्स में तो हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी भी है, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज में वैसा कोई एक्शन नहीं रहा। बने रहे अपनी इस पोजीशन में क्योंकि क्वांटिटी 100 शेयर्स के इनके पास। मेरे हिसाब से डॉक्टर रेड्डीज की बात करें दीपाली, तो जो सितंबर में एक बहुत बड़ा यहाँ पे ट्रेंड साइडवेज का ट्रेंड बन चुका था, क्योंकि सितंबर में हमने बड़ा मोमेंटम देखा था 4300 से लेके 54,500 के बीच में। तो अभी ये साइडवेज मोमेंटम में अभी भी अटका हुआ है। मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, बट एक स्टॉप लॉस हमेशा हेल्पफुल रहता है। 4300 का स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशंस को होल्ड करिए। बिल्कुल यहाँ पे जो इनके भाव है इनको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ऊपर में 5500 से लेके हमें 5800 तक के भी लेवल्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। समय सीमा इन्हें 1-2 महीना तो एटलीस्ट रखनी पड़ेगी। ठीक है, 1-2 महीने के नजरिए से होल्ड कीजिए डॉक्टर रेड्डीज को, यही सजेशन है। एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं, यहाँ पर लौटेंगे तो कुछ और सवालों को करेंगे शामिल। आस्था जैन हमारे साथ बनी हुई हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार और बात करेंगे सीएनबीसी आवाज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों के बीच में जागरूकता को बढ़ाना और निवेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को समझाना। किसी भी तरह की खरीदारी करते वक्त हम अपनी जरूरतों का खास ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें निवेश प्लानिंग करते वक्त भी अपने रिस्क एपेटाइट और जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक समझदार निवेशक वही है जो किसी की कही सुनी बातों में नहीं आता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करते हैं तो सही स्टॉक्स को चुनने के साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग करना, अपने रिस्क एपेटाइट को समझना,
बहुत जरूरी होता है। आस्था, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी बिल्कुल दीपाली, मैं आपकी बात से सहमत करती हूँ। हमें हमारे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और मैं हमेशा से फेवर में रही हूँ लॉन्ग टर्म निवेश करिए, क्वालिटी कंपनीज में करिए, तो आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो भी बिल्कुल यहाँ पे सही साबित होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर अच्छी कंपनीज में करेंगे तो यहाँ पे बहुत बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे और रिस्क एपेटाइट काफी कम हो जाएगा। तो बिल्कुल अपना जिस तरह से रिस्क एपेटाइट है उसी हिसाब से करें, और अगर ट्रेड भी करें, हाई रिस्क भी ले सकते हैं, तो स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेरीज को करते हैं शामिल। सीपी राणा है हमारे साथ अहमदाबाद से। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैडम, सवाल ये मेरा ये है कि मैंने करीबन 4-5 साल पहले 173 पे 400 IDFC लिया था। हेलो हेलो, हाँ जी सुन रही हूँ, बताइए। हाँ, तो अब मुझे क्या करना IDFC आपने 173 पर खरीदा है? हाँ, 173 पे 400 शेयर लिया था। ठीक है, पूछ लेते हैं। आस्था, बताइए क्या सजेशन रहेगा? IDFC पुरानी खरीद है, नुकसान भी काफी है क्योंकि 173 की इनकी पोजीशन है, 32 पर ये ट्रेड कर रहा है, 140 रुपए के आसपास का इनको नुकसान। और अब क्या सजेशन इनके लिए रहेगा? जैसा कि दीपाली पिछले जो कॉलर्स थे जिन्होंने भीड़ में यहाँ पे काफी लंबा समय का इंतजार किया था, तो वही इनके साथ भी है। सलाह रहेगी कि क्योंकि इतना लंबा इंतजार किया है तो एग्जिट करने में बड़ा नुकसान रहेगा। दो ही ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं कि थोड़ा सा नुकसान बुक करें, थोड़ी सी पोजीशंस को होल्ड करें। जो 50% ये होल्ड भी कर रहे हैं उसमें भी ध्यान रखें, थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस बढ़ा कर दें, 23 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और 50% पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड करिए। और जो 50% पोजीशन है उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। जिस तरह से इन्फोसिस अच्छा लगता है, इनफैक्ट नवीन फ्लोरिन भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। केमिकल स्टॉक की बात करें, सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक काफी पसंद आता है। कहीं पे भी रुक बनेंगे, नुकसान की भरपाई होते हुए नजर आएगी। ठीक है, पुणे से मनीष ने एक SMS के जरिए सवाल भेजा है। बजाज फाइनेंस पर 2260 की इनकी खरीदारी है, 15 शेयर्स है, अच्छे लेवल पर आज से इन्होंने एंट्री ली है और इनका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा बढ़ चुका है। प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें? 1/4 ऑफ प्रॉफिट जरूर बुक करिए, क्योंकि इतना बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट होता है। और बजाज फाइनेंस की बात करें तो कंपनी पूना की ही है, बहुत बढ़िया कंपनी है, अपने आप में लीडर है। NBFC सेक्टर की बात करें और जिस तरह से दीपाली मैनेजमेंट ने बहुत यहाँ पे कंजर्वेटिव रखा है अपने आप को, और जो यहाँ पे नतीजे पेश किए थे उसमें भी काफी कंजर्वेटिव साउंड कर रहे थे। मेरे हिसाब से February-March ऑनवर्ड्स ये वापस से नॉर्मल बैक टू बिजनेस होंगे तो और भी ज्यादा हमें तेजी देखने को मिलेगी। बट 1/4 ऑफ द पोजिशन में प्रॉफिट बुक करिए, 3/4 को बिल्कुल ये होल्ड कर सकते हैं। 2200 की यहाँ पे खरीद है, तो स्टॉप लॉस चाहे तो ये तकरीबन 3800 का भी लगाएंगे तो भी नुकसान नहीं होगा। तो 3/4 ऑफ पोजीशन को होल्ड करिए 3800 के स्टॉप लॉस के साथ। होल्ड करने की सलाह है, अपनी इस पोजीशन में आप बने रहिए। चलिए फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल। को डिस्क्लोजर आस्था आपकी ओर से? दीपाली, आज जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें से कुछ जो हमारा PMS है, हेम PMS, उसमें भी हमारी होल्डिंग में है और मेरी कोई भी पर्सनल पोजीशन किसी में नहीं है। और धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए हिंदी से आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।